एमएलए साहब के वर्कर फॉलोवर्स है, घरे घर जाके जो कार्ड घरे घर ले जाके जो कार्ड बता रहे हैं, आज घरे घर जाने को आ रहा है। क्यों? इलेक्शन का टाइम है, सिद्धरामैया सीएम फलाना फलाना फंड देने वाले हैं, फलाना राशन फ्री, फलाना 2000 रुपये लाइट बिल, ये बोल रहे हैं। वही लॉकडाउन में कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? आपके वर्कर कहाँ गए थे? आप घरे घर जाना था और आपके भाई आज पूरे भाई आ गए इधर के अंदर। जब लॉकडाउन में भाइयों को इधर एमएलए साहब का एमएलए कौन सी याद नहीं आई। जब आना था आपकी कोई तकलीफ है क्या पूछना था, आपको खाने की ज़रूरत है क्या, आपको दवाई की ज़रूरत है क्या। खुद एमएलए साहब विदर छोड़ को भाग जा रहे थे। ओल्ड सिटी वालों की तकलीफ उनको नहीं मालूम। आज अपनी हार आने वाली है, आज अपन हारने के मोड़ पर ठहरे वाले हैं, तो वर्कर को भेज डालें। घरे घर स्कीम बता रहे हैं, कार्ड बना रहे, पब्लिक को क्यों गुमराह करें भाई आपको? हाँ, 5 साल पहले जो काम करते और डाटा कलेक्ट करने के बाद और एक बात, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपको परमिशन है तो आप किसी का पर्सनल डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस डाटा कलेक्ट करने से मैं आवाम से मुतालबा करता हूं कि कोई अपना डाटा ना दे। क्यों कि हो सकता है कि तुम्हारे आधार लिंक के ऊपर कोई अमाउंट ट्रांजिशन भी हो सकता है गलत सलत, और ये गलत बात है बिल्कुल। और विदाउट इन्फॉर्मेशन के काम कर रहे हैं आप। आपको हमदर्दी अवामी मसाइल से आज कूड़े के अंदर तब्दील है शहर। आप सीएमसी का चेयरमैन नहीं बनाए अभी तक। चेयरमैन बनाना चाहिए था ना आपको सीएमसी का, जबकि गुलबर्गे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुलबर्गे में चेयरमैन बन गया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुलबर्गे में जब केस चल रहा है, प्रॉब्लम है, वादकता कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, दोनों में लड़ाई चल रहा था, केस चल रहा था, बीजेपी चेयरमैन बना दी, तो आप किस बुनियाद को खामोश बैठे वाले हैं? क्या बीजेपी को मौका देने वाले हैं चेयरमैन बनने का? क्या अपने काउंसलरों को गायब कराने वाले हैं? क्या वजह भाई? जब वहाँ केस है, वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ मसले मसाइला है, वहाँ चेयरमैनशिप नहीं बनने का चेयरमैनशिप बन गई। फिर यहाँ क्या वजह है? यहाँ कौन रोके आपको चेयरमैन बनाने? वहाँ हुकूमत का नहीं है, वहाँ बीजेपी नहीं रोकी, आपके पास बीजेपी रोक रही है। लिहाजा आप एहतियात से काम करो। और आपको अभी भी वार्निंग कर रहा हूँ, आप अगर इसी नादानी करेंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा आपको। और इंशाअल्लाह आपको हार का सामना देखना ही देखना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम आपको बराबर वो हार का सामना करने लगाएंगी और इंशाअल्लाह हमारा कैंडिडेट रहेगा। और इसके अंदर अस्सलाम वालेकुम, आदाब तमाम लोगों को मेरे तरफ से, और सब मेरे भाइयों को रमज़ान का मुक़द्दस महीना मुबारक हो और रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद कि कुछ ही दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शहर के डेवलपमेंट के बारे में। शहर के अंदर जो डेवलपमेंट के नाम पे जो करप्शन हुआ है उसको लेके हमने बोला, तो एमएलए साहब ने बोला कि नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी बातें हैं, और मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीबों का ख्याल करता हूँ, मैं गरीबों का खैरखा हूँ, मैं गरीबों का हमदर्द हूँ बोले। तो उसी ज़िमन में आज 2016 हाँ 7 तारीख 8वां महीना 2016 में जो इनका गाना चल रहा था एक कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, इस गाने का सहारा लेके लोगों को पानी पिलाने के नाम के ऊपर डुप्लीकेट गाड़ियों के परमिट बता के इसको बिल पास कर ली गई। और बादाब्ता मैं आपको गाड़ी नंबर के डिटेल के साथ में दिखाता हूँ। ये है, ये पूरी बुकलेट। और दूसरी बात, इन्होंने कई जगह पे कहा कि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया हूँ, जबकि एक ऑटो का परमिट है, ट्रांसपोर्ट आरटीओ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑर्डर कॉपी है, ये परमिट कॉपी है। इसके अंदर जिस बिल के नाम के ऊपर जिसकी गाड़ी का बिल उठाई गई है, ये ऑटो है, और इसमें बताया गया कि बड़ी गाड़ी है, टैंकर। ऐसे करके मिनी वाटर सप्लाई लोगों को फ्री में पानी पिला के SC/ST फंड को डाइवर्ट करवा के इस बिलों को उठाया गया। और जब कोई बात आएंगी तो एमएलए साहब यही बोलेंगे कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इसीलिए आज रमज़ान का पहला मुक़द्दस पहला रोज़ा है, इस मौके के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि अब ये सही है, ये झूठ है। ज़री देर के लिए मैं झूठ बोल सकता हूं, कोई शख्स झूठ बोल सकता है, लेकिन कागज़ तो झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए आपको पूरी बुकलेट दिखाया और इंशाल्लाह पूरे मीडिया वालों को एक बुकलेट दूंगा। एक बात। दूसरी बात, हाल ही में अभी कुछ ही दिन पहले एमएलए साहब ने बोले कि मैंने गरीबों को
गरीबों को फ़लाँ चीज़ मैं फ़लाँ स्कीम के तहत फ़लाँ किया बोले। मैं ये बोलना चाहता हूँ एमएलए साहब को कि तुम्हारी चक्कर में गरीब लोगों के घर कैंसिल हो गए। मैं नहीं बोल रहा, ये दक्खन क्रॉनिकल की रिपोर्ट बोल रही है, आपको वो रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। तो हमारा बोलना ये है कि तुम इन इंतखाबात के सामने किसी लीडरशिप को उभरने नहीं देना और लीडरशिप अल्टरनेट को काट देना, ये तुम्हारा नस्बुलैन है और आपका नियम है कि आप सिर्फ टोटली अल्टरनेट को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। एक बात कि चलिए कोई आदमी शख्सी तौर पर झूठ बोल सकता है, हैमस के मामले में भी ऐसे ही तुमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के एस्टिमेट बता के हैमस की बिल उठा ली निर्मति केंद्र से, जबकि हम ऑब्जेक्शन करें, ऑलरेडी ऑब्जेक्शन है हमारा। अगर हम आरटीआई फाइल करेंगे और एक बिल हुई है तो फिर उसके खिलाफ में और ऊपर हाई लेवल पे अप्रोच होंगे। ये वाटर सप्लाई पानी पिलाने के नाम के ऊपर इतना बड़ा धोखा और गरीबों का फंड SC ST फंड को डाइवर्ट करवा के इसकी बिलें उठाई गई। और दूसरी बात, जब आप बोले कि मैं गरीबों का फलां हूँ, मैं फलां काम किया हूँ, मैं गरीब हूँ, जाके एक जगह प्रोग्राम में ऐसे बिल्कुल घाई करके बता रहे हैं कि भाई मैं गरीब हूँ, मैं नीचे से आया हूँ। आपने गरीबों के लिए क्या किया? गरीब कौन है? उस टाइम पे जिस वक्त में सैयद जुल्फ़िकार हाशमी मरहूम जिस वक्त MLA थे, आपकी हैसियत एक PA की थी, आप पीछे पीछे घूमते थे। आज 1500 करोड़ के मालिक है, आज गरीब नहीं है आप, आपके पास 40 कॉलेजें हैं। अगर आप गरीबों से, मिल्लत से, गरीब लोगों से, BPL कार्ड होल्डर से अगर आपको मोहब्बत है तो 40 कॉलेज में अगर 10-10 लोगों को पढ़ाएंगे तो 400 लोग फ्री तालीम हासिल कर सकते हैं आपके पास, लेकिन आप नहीं। और इस बिल के अंदर एक इनकी खुद की, मैं आपको बताता हूँ, रूही ग्रुप एजुकेशनल एंड NA चैरिटेबल ट्रस्ट बीदर, ये भी वही है। और फिर बोलेंगे कि झूठ बोलते हैं। ऑटो के नाम पे, अपने ट्रस्ट के नाम पे ऐसे कई बोगस बिलें उठाए हैं और फिर बोलेंगे कि अवाम, मैं गरीब का हूं। तो जब तुम गरीब का फंड गरीब तक पहुंचने नहीं दे रहे तो फिर तुम गरीब के खैरखा कैसे हो सकते हो? लिहाजा मेरा ज़िले इंतजामिया से मुतालबा है कि जितने भी बोगस बिले हुए हैं इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना और जो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इन कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस को कैंसिल करना और ये बिल को पूरी रिकवरी करना। इसीलिए मैंने आज एक मुख्तसर अंदाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्योंकि माह रमज़ान है, लोग रोज़ा हैं, गर्मी का वक्त है। मैं बात अपनी तवील ना करते हुए आपके सामने मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को रखा हूँ और आपको इंशाल्लाह इसकी एक बुकलेट आपको दे दी जाएगी, आप पढ़ लें। और बाज़ाब्ता उसके ऊपर हाईलाइट करके दे रहा हूँ मैं आपको, आप पढ़ के जब कभी MLA साहब से मुलाकात होगी तो आप पूछ लेना क्या ये सही है या गलत है। कौन चल रहा था? MLA साहब के अल्फाज थे कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई बात नहीं सुन रहा है, लेकिन हालिया अभी कुछ ही दिनों पहले MLA साहब का अपना खुद का बयान है कि मैं शहर का जिम्मेदार हूँ, मैं शहर का MLA हूँ, मेरे प्रोटोकॉल जहाँ तक आता है मेरे बिना इजाज़त CM भी नहीं आ सकता। ये आपके अल्फाज है। तो फिर तो लॉकडाउन में फिर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन कैसी बात नहीं सुना? और फिर तुम बोल रहे कि गवर्नमेंट मेरी नहीं सुन रही, फिर रोडों के फंड ला के बोल रहे कि मैं गवर्नमेंट से फंड लाया हूँ। कितनी झूठ बोलोगे? जब पब्लिक का काम आता है, जब पब्लिक साहब बोलते हैं, यही पब्लिक का काम कि मेरी बीजेपी बात नहीं सुन रही, यही MLA साहब बोलती। जब पब्लिक के काम करने की बात आती है, भाई बीजेपी हुकूमत में है, मेरी बात नहीं सुन रही बोल रही। आज जब अपने पर जब बात आती है तो वक्त का CM ने आने से पहले मेरे को इजाज़त लेना पड़ता बोलते। तो क्या आप होशियार है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे? ये लिहाजा जो है आप जो हरकत कर रहे हैं, ये हरकत को अपने तक रखो, ये अपने फॉलोअरों को, अपने वर्करों को ये हरकत जारी है, अच्छा है, चल जाता है। आप जो बेवकूफ़ी अवाम को बना रहे MLA साहब, बहुत गलत है, समझेगा। लॉकडाउन के अंदर मासूम पब्लिक दुनिया की परेशान हो गई। जब आपको बोलना नहीं आया, जब आप बोले तो प्रोटोकॉल है, CM को सुनने नहीं दे रहे, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे को सुन रहा कोई नहीं, मेरे को समझ रहा कोई नहीं, ना DC मान रहा, ना SP मान रहा, ना कोई डिपार्टमेंट मेरी बात नहीं सुन रहा बोले। आज जब अपने पर बात आ गई है, जब एक दूसरे के काउंटर बेस में जब बात चलती है तो आप बोलते हैं कि वक्त का CM नहीं आ सकता मेरे बगैर बोलते हैं। जब अपनी बात आती है तो ये बात आती है, पब्लिक की बात में टाइम कोई बात नहीं आती। लिहाजा आप ये दोगली सियासत और दोगली चापलूसी सियासत आप रखो, आपकी सियासत आप तक, अपने फॉलोअरों तक रखो। और लिहाजा आपको हम समझा दे रहे हैं, अगर आने वाले वक्त में अगर पब्लिक के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, अवाम के साथ, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। याद रखो, आप ये अवाम जब तख्त पर बिठाना जानती है तो लिहाजा तख्ते पर सुलाना भी जानती है। आप इसके बारे में तवज्जो देखते हुए काम करिए।
ये मासूम अवाम है, मजबूर अवाम नहीं है, सिर्फ मासूम है। जब अवाम का जब सर फिर जाएगा ना, आपके कई सर के उनको उखाड़ को फेंक दिए, और आप कोई खेत की मूल्य नहीं है एमएलए साहब, आपको भी उखाड़ को फेंकने कोई टाइम नहीं लगता। लिहाजा है अवाम के हक में काम कीजिए, आप अपने घर से लागू काम नहीं कर रहे। आप जैसा कि फयाज में आगा परसों इंटरव्यू में सुना मैं, गाँव चौक से शांगज कमान तक रोड आदमी हो गई है, क्या बजट नहीं दिए, क्या है भाई, अपनी मनमानी कर रही है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है हर चीज़। क्या से आप एमएलए असम आज पूरी पुलिस डिपार्टमेंट पूरे ऑफिसरान से आप मीटिंग करना था, ईदगाह रमज़ान के ताल्लुक से वो मीटिंग नहीं होती, जगह जगह कचरा कूटा जमा हो गया है, उसके बारे में कोई बोला नहीं जाता। कहीं की क़यादत कर रहे हैं आप, और आपके फॉलोअर बोले तो नए नए बात पर, अरे एक मुसलमान का है, ऐसा मुसलमान होने से अच्छा ना होना है, समझे, जो इस्लाम के बारे में नहीं जानता, अल्लाह रसूल के बारे में नहीं जानता। रमज़ान का महीना है, जगह जगह कचरे कुरता है, जगह जगह कचरा है, डालिया का सामान निकाले वैसी पड़े वाला है, कौन साफ करना, अपना अपना अवाम साफ कर लेना है, आपका काम है। आप जैसा इलेक्शन में भाइयों को बुला देंगे, पूरे भाइयों चौतरफ इलेक्शन में आ गए ना, वो वैसी पूरे भाइयों को काम में लगाओ, ओल्ड सिटी हो या न्यू सिटी हो, काम को लगाओ, जगह जगह कचरा साफ करने लगाओ। आपको पैसा देखो कराओ, जब आपका डिपार्टमेंट में वर्कर नहीं है ना, आप अपने जेब का पैसा देखो, बहुत कम अवाम के जरिए से आप पैसा बहुत कमाए हैं, बहुत बोकस बिल बना लिए, हो सकता है इसकी बिल बना लियो आप, मैं लगाया हूँ बोल को बिल बना कर रख लो, आपको ख्वाहिश है पैसे कमाने की, लिहाजा ये भी पैसे आप कमा लो, लेकिन पब्लिक को सफाई दियो। रमज़ान के रोज़े रहते हैं, और आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, नहीं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में आपकी नींद हराम कर देंगे। याद रखो एमएलए साहब, ये आपको हम खुली चेतावनी दे रहे हैं। और मैं मुतालबा करता हूँ, जितने जो बोकस बिले हुए हैं, जो जितने करप्शन हुआ है, और बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये न्यूज़ जहाँ तक जारी है, वहाँ तक मैं मुतालबा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इन कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस को कैंसिल करे और बिल को रिकवरी करे। और हमारे सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद साहब ने आपको शहर के हालात के ताल्लुक से सब काफ़ी सारे बता दिया। मैं मुख्तसर अंदाज में अपने प्रेस मीट को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।